भारत का इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र सड़कों पर उतरे हैं तब तब व्यवस्था को झुकना पड़ा है। लेकिन हाल के दिनों में दो बड़े छात्र आंदोलन देश ने देखे हैं। एक राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर और दूसरा झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और विधानसभा के बाहर। दोनों ही आंदोलनों की नींव लगभग एक थी, पेपर लीक, धांधली और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। लेकिन दोनों का तरीका, भाषा और विरोध दर्ज कराने का अंदाज एक दूसरे से पूरी तरह अलग। आखिर जंतर मंतर से ज्यादा रांची के छात्र आंदोलन की चर्चा क्यों हो रही है? झारखंड में छात्रों ने ऐसा क्या अनोखा कर दिखाया? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ हजारों छात्र विधानसभा घेराव मार्च निकालने के लिए जगन्नाथपुर मंदिर के पास जमा हुए। छात्रों की मांगें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं। विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए, मामले की सीबीआई जांच हो, भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कड़े सुधार लागू हों। झारखंड में बैरिकेड्स टूटे तो पुलिस की ओर से पहले वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद भी जब छात्र नहीं रुके तब डंडे भी चले। कई युवा लहूलुहान हुए, कई पुलिस वालों को भी चोटें आईं। दरअसल सरकार कोई भी हो, जनता के आंदोलन को पहले दबाने की कोशिश होती है। सरकार किसी की भी हो, सरकारों का चरित्र एक जैसा होता है। सरकार पहले बल प्रयोग से मामला सुलझाने की कोशिश करती है। अगर लाठी डंडों से बात बन गई तो ठीक, नहीं तो फिर अंत में बातचीत से सुलझा लेंगे। लेकिन झारखंड में इस आंदोलन का असर हुआ। लगातार उठती आवाजें और छात्रों के जज्बे के सामने सरकार को झुकना पड़ा। नतीजतन जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को परीक्षा कराने का ठेका दिया और बदले में कमीशन खाया, रिश्वत ली। उनके अलावा आयोग के 3 सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन झारखंड सरकार ने छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया। जिन तारों से बॉर्डर पर फेंसिंग की जाती है ताकि दुश्मन सीमा के अंदर न आ जाएं, वैसी ही फेंसिंग विधानसभा की गई थी। हर रास्ते को बंद कर दिया गया था, हर तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। फोर्स के बल पर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अब दिल्ली का जंतर मंतर हो या रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, दोनों जगह आक्रोश देश के नौजवानों का ही था। लेकिन इन दोनों आंदोलनों में 3 बड़े अंतर साफ देखे जा सकते हैं। दिल्ली के प्रदर्शनों में जेन-जी का आक्रोश कई बार संयम खोता नजर आया। सोशल मीडिया पर राजनेताओं और संस्थाओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी, उसके वीडियो भी वायरल हुए, जिससे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटक गया। जबकि झारखंड के छात्रों ने एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया। प्रदर्शन स्थल पर पोस्टर लगाए गए कि कोई भी राजनीतिक भाषा या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। छात्र नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से अपील की कि ये जंतर मंतर नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था सुधारना है, अभद्र राजनीति करना नहीं। दिल्ली में कई राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी ने आंदोलन को राजनीतिक बना दिया। झारखंड के छात्रों ने अपने आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाने से परहेज किया। हालांकि स्थानीय मांगों और अस्तित्व की लड़ाई के कारण इसे स्थानीय आदिवासियों और आम नागरिकों का समर्थन मिला, जो कि बिल्कुल नेचुरल था। जंतर मंतर पर पहली बार विरोध दर्ज करा रहे युवा सटायर और मीम्स के जरिए अपना गुस्सा जता रहे थे। वहीं रांची में 25 से 35 साल की उम्र के वो अभ्यर्थी हैं जो सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका गुस्सा मजाक या सटायर का नहीं था, बल्कि अपना भविष्य और अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी। उनमें उग्र असंतोष है क्योंकि उनकी उम्र की सीमा खत्म हो रही है। आखिर झूठे वादों पर कब तक भरोसा करेंगे? इन सब के बीच पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी और कुछ परीक्षाओं को रद्द करने का आश्वासन ये साबित करता है कि जब छात्र बिना बहके अनुशासित होकर अपनी न्याय संगत मांगों पर टिके रहते हैं तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। जंतर मंतर ने देश को सिखाया कि कैसे मुद्दा उठाया जाता है और रांची के छात्रों ने सिखाया कि बिना भटके उस मुद्दे पर नैतिक रूप से कैसे कायम रहा जाता है। सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी और जांच झारखंड के लाखों युवाओं के वर्षों की मेहनत और टूटे भरोसे को दोबारा जोड़ पाएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार छात्रों की बातों को गंभीरता से ले रही है?
क्या आप भी मानते हैं कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी से हालात बदल जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।